अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, परफेक्ट। तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स का। उसके बाद फिर जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, परफेक्ट। ठीक है फरहान, मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके, परफेक्ट। ठीक है। जी फरहान, मैंने आपको होस्ट बना दिया, तो अब जितने भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे क्लास में आप उनको ऐड कर लिएगा। हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमें जो है आज अपना फर्स्ट एआई एजेंट बनाना है। इस वजह से जो है हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक दफ़ा चैट में जो है आप लोग बता दें कि मुझे मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है मेरी आप सबको? यस सर, परफेक्ट। ठीक है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है, वो ये कि मैंने जो है ये सेकंड आईडी से बॉटपैस को लॉगिन कर लिया, बिकॉज उसमें काफ़ी चेंजेस थी मेरा, क्योंकि पेड वर्जन था और आप लोग जो है सब फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थी उसमें, पेड वर्जन में और नॉर्मल वर्जन में। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेकंड आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लिया। और अब जो है हम इस आईडी से बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें सेम रहें। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि अपडेटेड वर्जन में हो या अपग्रेड वर्जन में हो जो मेरे पास है, और आप लोग जो है उसको मिस कर जाएं। ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी सेकंड आईडी से वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन कर लिया। सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने, जो है कोडिएटिव की जो ईमेल थी उससे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोडिएटिव वर्कस्पेस लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास यहाँ पे जिस भी नाम से आपकी आईडी है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो है वो अली के नाम से आईडी है, या हमारे साथ एहसन है, अहमद है, अगर आपके अहमद के नाम से आईडी है, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा अहमद वर्क स्पेस। ठीक है। या अगर कोई और हमारे साथ स्टूडेंट और कौन मौजूद है? ठीक है। ठीक है, राहत बानो हमारे साथ मौजूद है। सो अगर जो है यहाँ पे राहत बानो आप लॉग इन करती हैं वर्डप्रेस के ऊपर, सो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा राहत बानोस वर्क स्पेस। ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे पास जो जो स्टूडेंट लॉग इन करेंगे वर्डप्रेस पे उनकी वर्क स्पेस यहाँ पे बन जाएगी। अच्छा, ये डिफॉल्ट वर्क स्पेस होती है। वर्क स्पेस मीन्स कि आप यहाँ पे इस स्पेस के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। लाइक आपके पास एक स्पेस है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, तो ये आपको वर्डप्रेस अलाउ कर रहा है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपके पास जो है लिखा हुआ आ रहा होगा वर्क स्पेस हैज नो बॉट। योर वर्क स्पेस हैज नो बॉट्स, गेट स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू बॉट। ठीक है। ये वाला काम हमने कल देखा था। अच्छा, जो भी जिसका भी माइक ओपन है प्लीज वो माइक म्यूट कर ले। ठीक है, ताकि क्लास जो है हमारी परफेक्टली चलती रहे। मैं सिंपल आता हूँ और क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। हम अपना पहला एआई एजेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है। ओके, मैं वेट कर रहा था स्टूडेंट का, स्टूडेंट आ गए हैं। वेलकम टू दी डे 3 ऑफ दी कोडिएटिव फ्री एआई बूट कैम्प। आज जो है हमारा लास्ट डे है और आज जो है हम इंशाल्लाह अपना फर्स्ट एआई एजेंट बनाएंगे। परफेक्ट। यहाँ तक का काम हमने कल देखा था। हमने समझा था कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, ब्रांड एआई असिस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन क्या होती है, और अदर्स में हम कस्टम बिहेवियर अपने एआई एजेंट का सेट कर सकते हैं। ठीक है। या एआई बॉट कह लें तो वो भी ठीक है, हम अपने बॉट का कस्टम बिहेवियर जो है वो सेट कर सकते हैं, बट अभी हम बनाएंगे कस्टमर सपोर्ट के ऊपर। ठीक है। मैंने क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, क्रिएट न्यू बॉट, बॉटप्रेस विल क्रिएट एन एआई एजेंट टेलर टू योर नॉलेज एंड यूज केसेस। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ और कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप के ऊपर टिक लगा हुआ आ गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमारे पास टिक लगा हुआ आ गया है, और सेकंड हम स्टेप के ऊपर अभी इस टाइम पे मौजूद हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप पे इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है हमारे पास नॉलेज बेस। अब ये नॉलेज बेस क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज बेस को समझते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, एलएलएम का। ठीक है। हमने ये समझा था जब हम एआई को समझ रहे थे फर्स्ट क्लास में, डे 1 में। तो हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि हमारे पास जो एआई बनाया गया है उसको बनाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया था जिसका नाम था लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, जिसके पास सारा डेटा था। बट फिर हमने एक सिनेरियो देखा था कि अगर मिसाल के तौर पे मैं
पाकिस्तान में कराची में कोई न्यू अपना एक इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, या मैं न्यू अपना एक जो है कोई प्लेटफॉर्म खोलता हूँ, सो क्या एलएलएम को उसकी रियल टाइम डेटा उसके पास मौजूद होगा? रियल टाइम डेटा मौजूद होगा? चैट ओपन है, यस नो में आंसर कर सकते हैं आप लोग। रियल डेटा एलएलएम के पास मौजूद होगा, इसको हम ऑलरेडी डे वन में डिस्कस किया था। नो। ठीक है, ओके, कैन वी गो बैक टू दी फर्स्ट फेज? हम जा सकते हैं। सिंपल हमने क्या किया है, सिंपल हमने क्या किया, अब बैक के ऊपर आई थिंक अभी जा नहीं पा रहा, जूम के कंट्रोल नीचे आ रहे हैं। सो आप जो है बैक जाएंगे। सिंपल हमारे पास चार ऑप्शन थे, हमने जो है कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया है। अच्छा, आई थिंक मेरी वीडियो थोड़ी सी जो है वो ग्लिच कर रही है, मैं वही देख रहा हूँ साइड पे कि मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी ग्लिच कर रही है। सो उसको थोड़ा सा जो है आप इग्नोर कर सकते हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो, आई थिंक इंटरनेट का इशू है या किस वजह से ग्लिच हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास चार ऑप्शन थे, हमने कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, तो हमारा जो बॉट है वो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर बनेगा। ठीक है, अगर हम नीचे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ऊपर करते तो हमारा जो बॉट था, जो हमारा चैट बॉट था, वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ऊपर बनता। अगर हम जो है नीचे हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा था आई थिंक ब्रांड असिस्टेंट का, ब्रांड एआई असिस्टेंट का, तो ब्रांड के हवाले से वो असिस्ट करता जो यूजर्स थे उनको। और चौथा ऑप्शन था हमारे पास कस्टम बिहेवियर। अस्सलाम तो कस्टम बिहेवियर के अंदर जो है हम चीज़ें कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। वजीमा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी वजीमा। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं। सर। एलएलएम सर एलएलएम वापस समझा दें। ठीक है, थोड़ा सा हम 2 मिनट में एलएलएम को रिपीट कर लेते हैं, बिकॉज डे वन में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। शॉर्ट फॉर्म में ये समझे कि एलएलएम जो है हमारे पास एआई का डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, जहां से सारा का सारा डेटा एलएलएम जो एआई है वो आपको ला के दे रहा है। आपने चैट जीपीटी यूज किया है वजीमा? चैट जीपीटी आपने यूज किया होगा। चैट जीपीटी को जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स ला के देता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स का डेटा उसके पास कहाँ से आता है, या उसको कैसे पता चलता है कि मुझे क्या डेटा ला के देना है, वो आता है एलएलएम के पास से। ठीक है, एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक मॉडल है जिसके पास वर्ल्ड वाइड जितना भी पब्लिकली डेटा अवेलेबल है वो सारा मौजूद है उसके पास। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है एलएलएम सही। के साथ, एक प्रॉब्लम है एलएलएम के साथ कि उसके पास रियल टाइम जो है वो डेटा नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक सिनेरियो हमने देखा कि अगर मैं न्यू कोई अपनी ब्रांच ओपन करता हूँ, या न्यू कोई अपना जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, या मैं जो है अपनी कोई कौन कंपनी कौन ओपन, आया था जब मैं इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं होगी। कौन कौन आया था तो उस वसीम, आप अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। ठीक है, सो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एलएलएम के पास नहीं होगी। तो वो इन्फॉर्मेशन हम जो है अपने एआई एजेंट या अपने एआई चैटबॉट तक कैसे पहुंचाते हैं? उस केस में हमारे पास यूज होता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या कहता है? नॉलेज बेस कहता है कि आप जो है जो भी आपकी कंपनी का डेटा है, या आपकी कंपनी की वेबसाइट है, या फिर जो है आपकी कंपनी का जितना भी पब्लिकली डेटा जो कि आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आप नॉलेज बेस में ऐड कर सकते हैं। अब नॉलेज बेस में ऐड करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है वेबसाइट का, कि हम वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम जो है यहाँ पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फाइल जो है हमारे पास 2 MB की होनी चाहिए। सो फाइल वाला जो काम है वो हमारे पास इतना सूटेबल नहीं होता। लेकिन अगर किसी क्लाइंट के पास जो है, आपके क्लाइंट के पास या आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है टैक्स का ऑप्शन। यहाँ पे जो है हम अपना टैक्स में बता सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी से रिलेटेड क्या क्या चीजें। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी, अभी हम कोडिएटिव के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, हम मैंने बताया था कोडिएटिव क्या है। कोडिएटिव एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप जो है सर्च भी कर सकते हैं कोडिएटिव को, कोडिएटिव। ठीक है, आप गूगल पे आके कोडिएटिव सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी कोडिएटिव की। आप कोडिएटिव को जब ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोडिएटिव की, वेलकम टू कोडिएटिव, ये इसकी वेबसाइट है। आप जो है यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, हर एक एक चीज मौजूद है, सारा डेटा इसके पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अभी हम यूज करेंगे अभी वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट वाला हम यहाँ पे नॉलेज बेस यूज करेंगे। मैं यहाँ पे आऊंगा, यूआरएल कॉपी करूंगा। मैंने सिंपल क्या किया, कंट्रोल C, मैंने यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट में भी इसको बता सकता हूँ, कोडिएटिव इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस तरह करके मैं इसको पूरा बता सकता हूँ। ठीक है, बट अभी जो है हमारे पास वेबसाइट मौजूद है। सो मैंने जैसा बताया कि बेस्ट तरीका होता है कि आप इसमें अपनी वेबसाइट ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और कोडिएटिव.com वेबसाइट ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ रहा है इंक्लूड पैटर्न्स एक्सक्लूड पैटर्न, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करते अभी, क्योंकि ये जो है हमारे पास काफी टाइम ले जाएंगे। अभी हमें लिमिटेड रखना है चीजों को, ताकि हम एआई बॉट पूरा बना सकें, ठीक है, और एंड में हमें कुछ चीजें डिस्कस भी करनी है, सो उसके लिए भी हमें टाइम रखना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड वेबसाइट का, मैं इसके ऊपर आके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें वेबसाइट जो है कोडिएटिव.com की वेबसाइट ऐड हो गई है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, मैं आया हूँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब मुझसे ये लास्ट में पूछ रहा है कि आप जो है, आपने जो जो चीजें हमें एक दफा दिखा रहा है और बता रहा है कि भाई आप जो है ए एजेंट बनाना है चाह रहे हो, ठीक है, मैं बनाना चाह रहा हूँ, बट एक दफा देख लेते हैं। हमारा ये लास्ट स्टेप है, हमसे वो हमें बता रहा है कि आपने कस्टमर सपोर्ट स्टार्ट में चूज किया था। उसके बाद आपने जो है रिजॉल्व इश्यूज एंड गाइड यूजर्स, कस्टमर सपोर्ट क्या करता है कि रिजॉल्व करता है इश्यूज और कस्टमर्स को गाइड करता है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। उसके बाद हमें नॉलेज बेस दिखा रहा है नीचे, हमने फाइल कोई ऐड नहीं की, हमने सिर्फ एक यूआरएल ऐड किया है, ठीक है, कोडिएटिव.com हमने यूआरएल ऐड किया। उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट में भी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई हमें ये टेक्स्ट कंटेंट में भी नो दिखा रहा है। अब मैं आता हूं और क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। हमारी जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। हमारा क्या कर रहा है, ये इंटीग्रेशन को इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आप साइट पे देख सकते हैं, काफी सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। और भी हमने सिर्फ होम पे रहते हुए क्रिएट बॉट को समझा है, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें जो कि हमें समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कब समझेंगे उसको लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, अभी ये क्या कर रहा है, अभी जो है हमारे बॉट को प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद अब ये नॉलेज बेस से चीजों को गेट कर रहा है, इंडेक्सिंग नॉलेज सोर्सेज, तो ये जो है हमारे पास नॉलेज को सोर्स कर रहा है। ओके, हमारी वीडियो काफी ग्लिच कर रही है, तो कोई बात नहीं, आई थिंक शायद इंटरनेट इशू है, कोई बात नहीं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास जो है 71% इसने बना दिया है, और जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा तो जो बॉट है हमारा वो बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारे पास एआई चैटबॉट कैसे बनेगा, ठीक है। एआई चैटबॉट कैसे बनेगा, एक होता है चैटबॉट और एक होता है एआई चैटबॉट, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो चैटबॉट होता है उसके पास लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स मौजूद होते हैं, बट जो एआई चैटबॉट होता है वो खुद से एनालाइजिंग करता है, खुद से डेटा को गेट करता है, और उसके बाद आपको उस डेटा से आंसर देता है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी जो है हम यहाँ पे नॉलेज बेस को हमने ऐड किया है यूआरएल की मदद से। अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे सारी चीजों को कोडिएटिव की वेबसाइट से सारी डिटेल्स को गेट कर रहा है, ठीक है, सारी डिटेल्स को गेट कर रहा है, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर शो करेगा। अभी गेट कर रहा है, 71% हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आगे ये मजीद होगा। परफेक्ट, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका, जब तक ये जो है हमारे पास चीजों को गेट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जब तक, ठीक है। हमारे साथ इस टाइम पर ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास, परफेक्ट, ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे चैट में किसी ने लिखा हुआ है कि वीडियो एंड ऑडियो इज ग्लिचिंग अलॉट, सो मेरी आवाज क्लियर है सबको, ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है, ओके। आयशा, आई थिंक आपके जो है वो इंटरनेट का कोई इशू होगा जिस वजह से आपकी जो ऑडियो है वो नहीं बन रही, ओके। सो पीछे अगर हम देखें तो हमारा बॉट जो है वो बन के तैयार हो चुका है, ओके, ठीक है। आयशा कह रही है कि आप, शुड वी फॉलो योर लीड और वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस, अभी वेट करें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ओके। सो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक किया था हमारा एजेंट बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, बाहर से शायद आप लोगों को आवाजें आ रही हो, आप सब पाकिस्तान में ही रहते हैं, 14 अगस्त आने वाली है, सो जो है वो, ओके। बाय द वे, टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अच्छा, हमने जैसे ही क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक किया उसने थोड़ा सा टाइम लिया और हमारा एजेंट बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एआई चैटबॉट की और बॉट प्रेस की खासियत देखें कि इसने क्या किया, हमें खुद ब खुद सारी चीजें बना के दे दी। इसने नाम सेट कर लिया कोडिएटिव सपोर्ट असिस्टेंट, आपने याद करें हमने कहीं पे भी इसको कोडिएटिव का वर्ड यूज नहीं किया, इसने क्या किया, सिर्फ वेबसाइट हमने उसको दी थी, वहीं से सारी चीजें उठाई हैं इसने, ठीक है। कोडिएटिव सपोर्ट असिस्टेंट यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। I can help you with your question about Codiative courses, enrollment, and programming support. Let me guide you through our educational offering and resolve any issue you may have. ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हैगा,
सो इसने क्या किया, हमें जो है यहाँ पे रिस्पॉन्ड दिया, हेलो वेलकम टू कोडिएटिव सपोर्ट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ लर्न अबाउट कोडिएटिव कोर्सेज के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे आके मैं सिंपल पूछता हूँ व्हाट इज कोडिएटिव। आई होप हमें ये आंसर करेगा। ठीक है, कोडिएटिव, कोडिएटिव, व्हाट इज कोडिएटिव, मैंने सिंपल इससे पूछा व्हाट इज कोडिएटिव। अब यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल रियल चैटबॉट की तरह हमें आंसर कर रहा है। इसने थोड़ा सा जो है हम पहले टाइम दिया, उसके बाद हमें बता दिया कोडिएटिव इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी अफोर्डेबल प्रोग्रामिंग कोर्सेज डिजाइन टू हेल्प यू एडवांस योर कैरियर इन टेक। अच्छा, इसने पूरा हमें यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमारे पास सारे अवेलेबल कोर्सेज, हम इससे पूछते हैं अवेलेबल कोर्सेज कौन कौन से इस टाइम पे मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे किया अवेलेबल कोर्सेज के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसने हमें वो सारे कोर्सेज ला के दे दिए जो कि इस टाइम पे मौजूद हैं। आप वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं कितने कोर्सेज मौजूद हैं इस टाइम पे। कोडिएटिव के पास बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग है और एआई फॉर बिगिनर्स है। सो यहाँ पे भी आप देखें कि इसने हमें क्या किया है, वो चारों कोर्सेज ला के दे दिए हैं और उसके साथ साथ ये सारी चीजें क्लियर भी कर रहा है। कवर्स एचटीएमएल सीएसएस टेलविंड फुल स्टैक के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। फिर ऑल कोर्सेज फीचर लाइव कोडिंग, फुल एक्सेस टू वीडियो कंटेंट इंक्लूडिंग फ्यूचर अपडेट्स, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जॉब रिकमेंडेशन और भी बहुत सारी चीजें इसने हमें पूरी की पूरी यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, सो इट्स मीन कि हमारा जो बॉट है वो बनकर तैयार हो गया है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एहसन ने कहा है कि कोई क्यूरी जो है जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं हो और चैटबॉट से यूजर यूजर आके पूछे तो यूजर कैसे रिस्पॉन्ड देगा। ठीक है, यूजर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब मिसाल के तौर पे इससे हम पूछते हैं व्हाट इज सन। ठीक है, इससे हम पूछते हैं व्हाट इज सन। ठीक है, सन जो हमारा सूरज है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज सन। अब देखते हैं, ये नॉलेज तो इसके पास मौजूद नहीं है तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अभी देखते हैं। आई डोंट हैव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इन नॉलेज बेस बट आई कैन हेल्प यू विद टॉपिक रिलेटेड टू द कोडिएटिव प्रोग्रामिंग कोर्सेज। अच्छा, उसके बाद ही हमें कह रहा है कि यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट योर सपोर्ट टीम एट support@codeative.com और विजिट हेल्प सेंटर codeative/app हेल्प। अच्छा, ये जो ये हमारे पास लिखा है ये कहाँ से लाया है, ये भी हमारे पास सपोर्ट से लेकर आया। अगर आप सपोर्ट पे जाएंगे तो कोडिएटिव के चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो नॉलेज इसके पास मौजूद नहीं होगी उसमें क्या करेगा, हमें सपोर्ट टीम के पास भेजेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं चैटबॉट खुद आंसर करे तो आप इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म में मजीद नॉलेज बेस को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऊपर आऊं, अगर मैं यहाँ पे ऊपर आऊं और मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और एडवांस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूँ एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास नीचे लिखा हुआ है बिल्ड कस्टम वर्कफ्लोज एंड एनालिटिक्स। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने एडवांस के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास वर्डप्रेस स्टूडियो ओपन हो गया। ठीक है, मेरे पास क्या ओपन हो गया, वर्डप्रेस स्टूडियो ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं आके कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने इस बॉट को। मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने इस बॉट को। सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज आती है वो आती है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हम जो है अपने एआई एजेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, ओके, ओके। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे ही मैंने क्लिक किया एडवांस के ऊपर, यहाँ पे एडवांस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का इस तरह का एक बॉटप्रेस स्टूडियो ओपन हो गया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको जो है क्या क्या चीजें कवर करनी है, कैसे कवर करनी है और हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है इसको। ठीक है, ब्रांड ऑडियंस वगैरह, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ग्रेसफुल, अच्छा, हर चीज यहाँ पे जो है इसको बताई हुई है कि कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, स्टार्ट कैसे करना है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो यहाँ पे देखें कि कहाँ से लेकर आ रहा है चीजों को, ये रहा। ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर जो है उसके पास कोडिएटिव के नॉलेज बेस के अंदर चीजें नहीं हो तो आप कहाँ से लेके आओगे, कोडिएटिव के ऑफिशियल कंटेंट उसको बता दोगे कि आप यहाँ पे जाके जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो है आप, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक आपका क्लाइंट कह रहा है कि नहीं उसको सपोर्ट के पास नहीं भेजो, उसको जो है आपने खुद ही हैंडल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इससे बाहर आऊं तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास नॉलेज बेस का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है नॉलेज बेस का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक वेबसाइट ऐड है
ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट नॉलेज बेस के अंदर हम आते हैं। ओके, डिफॉल्ट नॉलेज बेस के अंदर ही हम यहाँ पे कर देंगे। तो हमारे पास एक वेबसाइट ऐड है जिसके अंदर वन पेज है, वन पेज हमारा ऐड हुआ है, जो हमारा मेन लैंडिंग पेज है वही ऐड हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो है अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर वो क्यूरीज कवर हो रही होंगी जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे वेबसाइट के ऊपर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो आप डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, आप कौन सी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं? बॉट प्रेस के ऊपर। ठीक है, बॉट प्रेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर हैं। ठीक है। सो अब अगर कोई जो है नॉलेज इसके पास या कोई डेटा वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। पहला हमारे पास वेबसाइट का है, सेकंड हमारे पास टेक्स्ट का है, तीसरा हमारे पास जो है यहाँ पर टेबल का है। टेबल के अंदर लाइक हम जो है एक्सेल शीट का डेटा हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे जो है फाइल को अपलोड कर सकता हूँ 100 MB की फाइल तक को। या अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट को भी खुद ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ सन के बारे में यहाँ पे बता दूं। ठीक है, सन क्या लिखें? चैट जीपीटी को बोलते हैं डिफाइन सन। ठीक है, मैं जल्दी से चैट जीपीटी को बोल देता हूँ कि आप जो है सन के बारे में थोड़ी सी हमें चीजें ला के दे दो। ठीक है, एक सेकंड, मेरी स्क्रीन जो है पोज हो गई होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, जल्दी से इसको बोलता हूँ कि हमें जो है एक्सप्लेन या डिफाइन, डिफाइन सन। ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको छोटा सा रखते हैं, बस इतना सा। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको बंद कर लेते हैं, और नॉलेज बेस के अंदर आके मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे आ गया सन इज अ मैसिव ग्लोइंग बॉल ऑफ थॉट, इस तरह का हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो है ये नॉलेज बेस में ऐड हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 मिनट पहले यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, साइड पे हमारे पास आ रहा है टेस्ट योर बॉट। अब मैं टेस्ट योर बॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं इससे पूछता हूँ। ठीक है, अब मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज सन। अब मैंने नॉलेज बेस के अंदर चीजें ऐड की, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज सन, और जब मैं एंटर करता हूँ मेरे पास गया व्हाट इज सन। अब ये हमें नॉलेज बेस से चीजों को ला के देगा। अच्छा, हो सकता है नहीं ला के दे, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा इसने यहाँ पे नहीं ला के दी, आई डोंट हैव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सन इन और नॉलेज बेस बट आई गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये हमारे पास ऐड हुआ है। ठीक है, ऐड हो गया। ओके, नीचे हमारे पास जो है ये एक एरर आ रहा है। अच्छा, ये एरर जो है ना, वुड बी ऐड चैट जीपीटी एज शेयर्ड फॉर नॉलेज बेस एंड और इम्प्रूव नॉलेज बैंकिंग। ठीक है, नहीं 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 नहीं। आप डायरेक्ट चैट जीपीटी को ऐड नहीं कर सकते। उसकी वजह बताऊं क्या है, उसकी वजह यह है कि चैट जीपीटी के पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज थोड़ी है। ठीक है, चैट जीपीटी के पास बताऊं क्या करेगा, चैट जीपीटी आप ऐड करते हैं तो चैट जीपीटी में जितनी सिर्फ चैट जीपीटी से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसी का आंसर करेगा आपको बॉट। ठीक है, बाकी चीजें नहीं ऐड करेगा। अच्छा, अभी हमारे पास ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे नीचे देखें कि एक एरर आ रहा है। अच्छा, ये ना इनकी सपोर्ट टीम काम कर रही है इसके ऊपर कि जो टैक्स का था ये इशू आ रहा है। मैंने इनको रिपोर्ट भी किया था। हम अपने जब बिगनर्स वाले कोर्स में या फॉर बिगनर्स वाले कोर्स में पढ़ा तो उसमें भी एरर आता, बट अभी फिलहाल वेबसाइट का ही ऐड कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो फिर आपके पास जो है ये आपको यहाँ पे आपके जो भी आपने डेटा ऐड किया है उससे रिलेटेड भी आपको ये आंसर करेगा। अच्छा, अब आते हैं वापस थोड़ा सा बॉट के ऊपर, और अब देखते हैं कि आपको जो है इसको शेयर कैसे करना है। शेयर कैसे करना है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, अभी सिर्फ हम वो देखते हैं कि लिंक कैसे हमारे पास आएगा। मैंने शेयर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली प्रीव्यू ओपन हो रहा है। ये देखिए, मैंने शेयर के बटन पे क्लिक किया, मैं वापस आ गया वर्डप्रेस के ऊपर, मैंने शेयर के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो गई। ये आपके पास आपका कोडिएटिव सपोर्ट असिस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल एक चैट जीपीटी जैसा। अब आप इससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ here। ठीक है, सो अब मुझे ये रिस्पॉन्ड करेगा। परफेक्ट, ठीक है। हेलो, वेलकम टू कोडिएटिव सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू। हमारा जो बॉट है वो बनकर तैयार हो गया। सर बॉट प्रेस ही है बॉट बनाने के लिए, या और भी वेबसाइट्स हैं फ्री में बनाने के लिए? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अभी हमने जो सीखा बॉट प्रेस के अंदर वो हमने
लिमिटेड चीजें सीखी हैं। वर्डप्रेस हमें पूरा एक एआई एजेंट बनाने की हेल्प करता है, एआई एजेंट बना सकते हैं। बट अभी आप देखें यहाँ पे एआई एजेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो रहा, हमारा एआई बॉट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एआई एजेंट बनाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कोडिएटिव के बारे में। हमने बॉट बनाना सीख लिया, आई होप बॉट बनाना आ गया होगा। अब आप ये लिंक किसी के साथ भी शेयर करेंगे, ऊपर वाला जो लिंक है आप ये किसी के साथ भी शेयर करेंगे, तो वो आपका ये बॉट यूज कर सकता है, ठीक है। वो आपका ये बॉट यूज कर सकता है, आप किसी के साथ भी ये लिंक शेयर करेंगे तो आपका ये बॉट वो यूज कर सकता है। बट एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपके पास लिमिटेड डॉलर्स इसके अंदर मौजूद है, ये देखें स्पेंड्स आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। $5 की आपके पास फ्री वर्जन में आपके पास यहाँ पे सहूलत है, ठीक है। एआई बॉट बनाना जरूरी है, यस। ओके, दिस इज डिप्लॉयड और नॉट, नहीं अब ये डिप्लॉयड नहीं है, ये अभी हमारे पास सिर्फ कोडिएटिव सॉरी, हमारे पास ये बॉट प्रेस के अंदर ही जो है ये चल रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम आगे, और थोड़ा सा जो है कोडिएटिव के बारे में हम समझते हैं कि कोडिएटिव बेसिकली क्या है। 15 अगस्त को कोडिएटिव जो है हमारे पास 2 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, कोर्सेज स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह आज आप लोगों की जब क्लास एंड होगी तो कोडिएटिव 2 कोर्सेज लॉन्च करेगा, न्यू कोर्सेज। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक कोर्स है, यहाँ पर 3-4 कोर्सेज हैं, बट इसमें से कुछ कोर्सेज एंड हो चुके हैं, कुछ कोर्सेज यहाँ पे न्यू एंड होंगे। तो इंशाल्लाह कल मंडे वाले दिन 11 अगस्त को कोडिएटिव 2 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। एक है एआई फॉर बिगनर्स का कोर्स, जिसके अंदर हम A to Z एआई से रिलेटेड, एआई एजेंट्स, एआई कॉलिंग सिस्टम्स, इसके अलावा एआई से रिलेटेड हर एक एक चीज हम कवर करने वाले हैं। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मास्टरी करेंगे, एआई फॉर बिगिनर्स के अंदर हम एआई एजेंट बनाना सीखेंगे, एआई कॉलिंग असिस्टेंट्स बनाना सीखेंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेगा। और इसके साथ साथ हमने जितनी अभी ये फ्री बूट कैम्प में चीजें सीखी हैं, ये सिर्फ 10% थी जो कि हमारी एआई फॉर बिगनर्स की कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। अच्छा, दूसरा कोर्स होगा हमारा पाइथन फॉर एआई। पाइथन फॉर एआई का के अंदर क्या होगा, पाइथन फॉर एआई के अंदर हम पाइथन को कवर करेंगे एआई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हम पाइथन को कवर करेंगे एआई के पर्सपेक्टिव से। अब पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनको हम कवर करेंगे, मिसाल के तौर पे पाइथन को हम उस तरह पढ़ेंगे जो कि हमारे आगे एआई के अंदर वर्क करता है, ठीक है। हाउ डिप्लॉयड इन एनी वेबसाइट, शेयर ऑल्सो दैट वन, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी जो है हमने जो बॉट बनाना सीखा है वो सिर्फ 10% सीखा है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका फेविकॉन आ सकता है, फेविकॉन या लोगो आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके जो है कस्टमाइज कर सकते हैं बैकग्राउंड को, इसकी थीम को, ये जो कलर आ रहा है पीछे ब्लू कलर जो आ रहा है इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये सब हम जो है कवर करेंगे अपने एआई फॉर बिगिनर्स वाले कोर्स के अंदर, ठीक है। और पाइथन फॉर एआई जो होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि इसको कोडिंग से बनाना चाहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए पोस्ट कर लेता हूँ, आई थिंक मेरी आवाज ब्रेक हो रही है उस वजह से। ओके परफेक्ट, सो मैंने अपनी जो वीडियो है उसको पोस्ट कर दिया ताकि जो आवाज है वो सही आए। अच्छा, सो मैं बता रहा था कि अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम कवर कर सकते हैं और हमें कवर करनी है। अच्छा, अब हम कब कवर करेंगे कोडिएटिव, जैसे मैंने बताया कल जो है 10 अगस्त, सॉरी 11 अगस्त को 2 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। एक है एआई फॉर बिगनर्स, जो कि फुली बिगनर्स के लिए, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एआई में जो है अभी बिगनर है और कोर्स करना चाहता है, एआई एजेंट्स बनाना चाहता है, और लिटरली अगर आप इस टाइम पे एआई को पढ़ लेते हैं, ठीक है, सो आगे आने वाले कुछ महीनों में, साल में भी नहीं महीनों में, आप लोग अपनी डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। कोडिएटिव का जो मेन गोल है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसका गोल है स्टूडेंट को उसका पहला डॉलर कमा के देना। अच्छा, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये होता है कि उसके अंदर जो है वो स्किल्स सिखाते हैं बट अर्निंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करता कि आपको इस स्किल्स का यूज करते हुए अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। सो इस कोर्स के अंदर जो हमारा पाइथन फॉर एआई होगा और इसके साथ साथ जो हमारा एआई फॉर बिगनर्स होगा, इन दोनों कोर्सेज में हम ये भी सिखाएंगे स्टूडेंट को कि आपने अर्निंग कैसे करनी है, आपने इस स्किल का यूज करते हुए
अर्निंग कैसे करनी है, आपने अपना पहला डॉलर कैसे कमाना है, क्लाइंट तक कैसे रीच आउट करना है। ठीक है। तो कोडिएटिव जो है हमारे पास दो कोर्सेज लॉन्च करा है, जैसे मैंने बताया। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोडिएटिव जो है हमारे पास दो कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। एक है पाइथन फॉर एआई, जिसके अंदर हम जो है पाइथन सीखेंगे और पाइथन को एआई के परस्पेक्टिव से सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट पाइथन फॉर एआई सीख लेता है, वो आगे पाइथन का यूज करते हुए एआई एजेंट्स, एआई चैटबॉट्स बना सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो कि गवर्नर हाउस से भी रिलेट करते हैं। तो आप जो है अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं कि कोडिएटिव जो है हमारा ये जो है कोर्स करवा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि हमारा ये कोर्स पेड है। नो, कोर्स पेड नहीं है, लेकिन कोर्स की जो फीस है वो बहुत मिनिमम है। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स की है। ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो 2 मंथ्स का है, पाइथन फॉर एआई का भी और एआई फॉर बिगनर्स का भी। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास पाइथन फॉर एआई का कोर्स शो नहीं हो रहा, जैसा मैंने बताया कि कल लॉन्च होंगे हमारे दोनों कोर्सेज, और इसमें से हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजें जो है वो हट जाएंगी। ठीक है। अच्छा, परफेक्ट। ओके, सो इन दो कोर्सेज के अंदर हमारी लाइव क्लासेस होंगी, जैसे अभी आप लोगों का ये बूट कैम्प हुआ इसी तरह की क्लासेस होंगी। पर अभी हमने काफी चीजें जो है तेजी से कवर की हैं। उसके अंदर हम डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि हमारे पास 26 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स थी, बट उसमें से हमने सिर्फ 6 को कंप्लीट किया, बाकी 20 हमारे पास रिमेनिंग है। तो वो हम जो है एआई फॉर बिगनर्स वाले कोर्स के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, अब जो स्टूडेंट चाहते हैं नहीं यार मुझे जो है नो कोर्स से ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं कोडिंग करूं, मैं कोडिंग से जो है चीजों को कवर करूं, तो उसके अंदर जो है वो पाइथन फॉर एआई के अंदर पूरा का पूरा हमारे पास जो है वो कोड बेस्ड सिस्टम होगा। उसके अंदर हम लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे कि अगर आपके पास एक क्लाइंट बिजनेस मॉडल लेके आता है तो आपको कैसे जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हम लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे। हम जो है पाइथन से एआई बॉट बनाना सीखेंगे। ठीक है, कोडिंग के जरिए। अच्छा, कोडिंग के जरिए क्या फायदा है कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास काफी लिमिटेशन है। हम सिर्फ एक ही बॉट बना सकते हैं, हम जो है उससे लिमिटेड चैट कर सकते हैं। एक टाइम आएगा कि हमारी जो चैट का लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पाइथन अगर आप सीख लेते हैं और पाइथन से अगर आप एआई बॉट बनाना सीखते हैं तो आप अनलिमिटेड बॉट्स बना सकते हैं। अनलिमिटेड आप जो है उससे कन्वर्जेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोडिंग के थ्रू हम अपना कस्टमाइज बॉट बनाएंगे वो फ्री होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको खुद बिल्ड किया होगा, हमने खुद जो है अपना एक बॉट बनाया होगा और उससे हम अनलिमिटेड काम करवा सकते हैं। ठीक है। सो पाइथन फॉर एआई और एआई फॉर बिगिनर्स, ये दो कोर्सेज हमारे पास लॉन्च हो रहे हैं इंशाल्लाह कल। बाकी जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज, जैसा मैंने बताया कि कोडिएटिव का जो मेन पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स को पहला डॉलर कमा के उनका दें। ठीक है। अच्छा, काफी सारे हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे पास कोडिएटिव का ही ये कोर्स करके अभी वो मार्केट में अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो कोई अपनी उन्होंने लाइक प्लेटफॉर्म खोल लिया है, क्या कहते हैं उसको, अपनी कंपनी ओपन कर लिया। ठीक है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया और वो जो है उसमें काम कर रहे हैं। ओके, सो और उसमें से काफी सारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने भी ये कोर्स किया है वो इस टाइम के ऊपर फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं। फाइवर क्या है? फाइवर बेसिकली हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लाइंट जो है आते हैं और वो उन डेवलपर्स को ढूंढते हैं जो कि उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंट हूँ और मुझे जो है कोडिएटिव के लिए एक एआई चैटबॉट बनवाना है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट तो बनी हुई है कोडिएटिव की, बट इसके ऊपर एक चैटबॉट इंप्लीमेंट कर दे। तो मैं आऊंगा फाइवर के ऊपर। फाइवर जो है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे डेवलपर्स आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गिग्स बना के, और जो क्लाइंट होते हैं वो जो है फाइवर के ऊपर रीच आउट करते हैं। फाइवर पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है सर, नहीं कंपटीशन है, बट जैसा मैंने बताया कि अगर आप टेक्निक्स के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो है उठा के आप गिग्स बनाए जा रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं। अगर आप मार्केट को रिसर्च करके आप जाते हैं, और दूसरा आप जो है अपनी गिग को इतना ज्यादा या अपनी सर्विस जो आप दे रहे हैं उसको इतना ज्यादा लाइक क्लियर करके शो कराते हैं कि क्लाइंट आते ही वो अट्रैक्टिव उसको लगे, इंगेजिंग लगे, और वो जो है उसको क्लिक करके आपसे कांटेक्ट करे। तो अगर आप इस तरह अपनी गिग्स को बनाते हैं जो कि कोडिएटिव आपको सिखाएगा कि किस तरह जो है आपने क्लाइंट के लिए अपनी गिग्स बनानी है। दूसरी मेन चीज, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बेतहाशा क्लाइंट्स ऑनलाइन मौजूद हैं और वो डेवलपर्स को ढूंढ रहे हैं।
ठीक है। सो लिंक्डइन के जरिए आपने कैसे अर्निंग करनी है वो सारी की सारी चीजें इस कोर्स में इस कोर्स में हम जो है कवर करेंगे। अच्छा, अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, कोडिएटिव में आप अप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल, आप आएंगे गूगल के ऊपर, लिखेंगे कोडिएटिव। जैसे ही आप कोडिएटिव लिखेंगे आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, पहली वेबसाइट आएगी, आपने जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे सारी चीजें मौजूद हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ज्वाइन नाउ का एक बटन आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक गूगल फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, गूगल फॉर्म को फिल करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास पाइथन फॉर एआई का कोर्स इंक्लूड नहीं है। इंशाल्लाह कल हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो पाइथन फॉर एआई का कोर्स लॉन्च कर रहा है। सो आप यहाँ से जो है जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है आपको आगे कोऑर्डिनेटिव की ईमेल आ जाएगी और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है। सो अगर आप जो है कोऑर्डिनेटिव को ज्वाइन करते हैं, या अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि ऑलरेडी सीख रहा है या किसी प्लेटफॉर्म से सीख रहा है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है वो मैं ही हूँगा। मैं ही चीज़ों को जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कह लेंगे, हाथ पकड़ के चीज़ों को जो है आगे लेके जाऊंगा। ठीक है। लिंक चैट पे सर्च कर दें सर, राहत आप जीआईसी से हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ओके। सो जो भी जो है स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है और वो सीखना चाहता है, सो मैं ही इंस्ट्रक्टर हूँगा। मैं ही जो है आप लोगों को हर एक एक चीज जो कि आप लोग इस टाइम पे एआई के एरा में चीजों को सीखेंगे। अच्छा, पाइथन भी जो हम सीखेंगे वो एआई के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे। उसके अंदर भी हम एआई यूज करेंगे। इसकी वीक में कितनी क्लासेस होंगी? ओके, क्लासेस से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करते हैं। वीक में 3 डेज क्लासेस होती हैं, जैसा कि आप लोगों की ये वीकेंड जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो वीकेंड बेस है। ठीक है। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 डेज हमारी 40-40 मिनट्स की क्लास होंगी, जिसके अंदर हम कंटेंट को कवर करेंगे। ठीक है। वीक में 3 डेज क्लास होती है 40 मिनट्स की, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। जो टाइमिंग्स है वो आपको जो है आगे जब आप एनरोल कर लेंगे कोर्स में तो पता चल जाएंगे। वैसे टाइमिंग यही होती है जो शाम की टाइमिंग है। ठीक है। जो शाम की, जैसे हम हो सकता है जो एआई फॉर बिगनर्स है उनकी 8 बजे से 8:40 तक की टाइमिंग हो, और जो पाइथन फॉर एआई है उनकी 9 बजे से 9:40 तक की टाइमिंग हो। ठीक है। सो ये यही टाइमिंग होगी, बट जो एक ऑफिशियल टाइमिंग है वो आपको कोऑर्डिनेटिव की तरफ से जो है मेल आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। जी। ठीक है। सो जब आप लोग जो है कोर्स को एनरोल कर लेंगे, जब हम स्किल्स को सीख लेंगे उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास एक प्रॉपर वीक होगा जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि आप इस स्किल का यूज करते हुए इस स्किल का यूज करते हुए आपने अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है। सो ये जो है आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा आपका लाइफ चेंजिंग, ये आपका लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं। अगर आप ये एनरोल करते हैं कोर्स में और आप ये कोर्स करते हैं तो आपके जो नेक्स्ट 2 मंथ होंगे वो आपके लाइफ चेंजिंग होंगे। हम इसके अंदर A to Z हर एक एक चीज पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। अच्छा, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग ओपन कर लें। ठीक है। जल्दी से आप ओपन कर लें, अटेंडेंस मार्क कर लें, ताकि जो है आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए। इंशाल्लाह जो सर्टिफिकेट्स रिलेटेड चीजें वो आप लोगों को मैं ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप जो आप लोगों का ये सेशन है काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप सब ने जो है काफी चीजों को सीखा होगा इस पूरे कोडिएटिव के फ्री बूट कैम्प में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे ही हमारी मुलाकात होगी। जो सर जी। अच्छा, ये क्लास सर है। मैं ये कह रही थी कि मुझे अभी कोई